प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा और पंजाब में औरतों के खिलाफ हिंसा की खबरें आम हैं। अब तो गैंगरेप, अपहरण और छेड़छाड़ की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। कहीं अपना घर का मामला है तो कहीं नाबालिग लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती के मामले हैं। हरियाणा महिला आयोग की तरफ से बयान आया है कि बलात्कारियों को नपुंसक बना देना चाहिए। इस पूरे रुझान को कैसे समझा जाए? आखिर हम कैसे समाज में रह रहे हैं? हाल ही में हरियाणा का एक गांव सुर्खियों में आया था क्योंकि यहाँ एक महापंचायत में औरतों को पहली बार भागीदारी का मौका मिला था। उस वक्त लगा था कि जाटों की इस धरती में बदलाव की बयार बहने लगी है। ये सपना टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 3 हफ्तों के अंदर 4 सामूहिक बलात्कार ये बताने के लिए काफी है कि औरतों के प्रति नजरिए में बदलाव हरियाणा से कोसों दूर है। इसे पुलिस की नाकामी कहने में शायद ही कोई गुरेज हो। कानून व्यवस्था को लागू करने में कहीं तो कमी रही ही है, जो आरोपियों के मन में किसी तरह का खौफ नहीं दिख रहा। फिर बात सिर्फ पुलिस तक ही सीमित नहीं रखी जा सकती। इतिहास टटोले तो पता चलता है कि हरियाणा की माटी में औरत की जगह मर्दों के बराबर कभी नहीं रही। देश के इस हिस्से में औरतों की मर्जी शायद ही कभी पूछी गई हो। औरत की मर्जी तो मर्दों की हमेशा बेइज्जत करती आई ही है। जोर जबरदस्ती भी उन्हें बेइज्जत कर रही है। औरतों के खिलाफ हिंसा सदियों से बदस्तूर चली आ रही है। उसे नीचे समझने की सोच आज भी हमारे समाज के जहन में है। फिर जब हमें बलात्कार जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो हम उसे अनसुना कर देते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। कानून में औरतों के खिलाफ भेदभाव खत्म का वादा हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं बन पाया। सरकारी मशीनरी भी कानूनी वादों के मुताबिक ढल नहीं पाई। हमारी कथनी और करनी का ही फर्क है, जिसका बोझ औरत ढो रही है। औरतों के खिलाफ हो रही हिंसा एक तरफ बहुत महीन है और दूसरी तरफ बहुत क्रूर है। ये शहर में है, गांव में भी, पढ़े लिखे तबके में है और अनपढ़ तबके में भी, अमीरों में है और गरीबों में भी। इस हिंसा का विस्तार खुदकुशी से लेकर कत्ल तक है। इस बात को कहने में क्या हिचकिचाहट हो सकती है कि कानून में चाहे औरत बराबर की नागरिक है, लेकिन व्यवहार में वो दूसरे दर्जे की ही नागरिक है। ऐसा क्यों? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अलका कांसरा, जो MCM DAV कॉलेज में पढ़ाती हैं, चंद्रसुता डोगरा, जो आउटलुक मैगजीन में काम करती हैं, हेमंत गोस्वामी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुरेंद्र कौर, जो एडबा की पंजाब इकाई की प्रेसिडेंट हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। अलका जी, मैं आपसे शुरू करता हूँ। हमने बहुत सारे वादे कानून में किए हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लगातार कहते हैं कि औरत ने इतनी तरक्की की है, औरत अब बराबर की है, हर फील्ड में जा रही है। लेकिन साइमल्टेनियसली ये एक रुझान है जो लगातार मुंह जोर होता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी सोशल समस्या है जो आजकल के टाइम्स हैं। उसमें औरतों की जो पोजीशन है, इट्स एन अ बिग पैराडॉक्स। हम 2 एक्सट्रीम्स में रह रहे हैं। एक तरफ औरतों को सबसे अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, काम करने की अपॉर्चुनिटीज, कैरियर में आगे राइज करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। दूसरी तरफ वही औरत है जो अपने घर में और बाहर सोसाइटी में एक म्यूट स्पेक्टेटर बनी हुई है, फेस कर रही है वायलेंस को, क्राइम को। ये जो क्राइम है ये 2 तरह का हो सकता है। एक डोमेस्टिक क्राइम हो सकता है जहां पे घर में जैसे डाउरी की समस्या है, फीमेल फिटेसाइड की समस्या है जो औरतों को फेस करनी पड़ती है अपने घर में, या फिर ऑपरेशन है, सप्रेशन है, इन लॉज की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से उसको नीचा दिखाया जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि औरत बाहर जाके काम कर रही है और कमा भी रही है। पर इसको हम एक ग्रीड का नाम दे सकते हैं, जो कि आजकल इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि स्पेशली नॉर्थ में कि जो हमारी शादियां हैं, वेडिंग्स हैं, वो कमर्शियलाइज हो चुकी हैं। कमर्शियलाइजेशन की वजह से वो जो ग्रीड है उसको एक फ्यूल मिलता है। नहीं, वो तो जो दहेज वाला एक मसला है वो तो एक पक्ष हो गया, लेकिन जिस किस्म की वायलेंस अभी हम नोटिस कर पा रहे हैं उसको आई वाज कमिंग टू दैट कि एक तो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस लेडीज फेस करती हैं, दूसरी तरफ है सोशल पब्लिक वायलेंस। पब्लिक वायलेंस में किडनैपिंग है, ईव टीजिंग है, गैंग रेप्स जैसे आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसके लिए है, इसके लिए भी सोशियो इकोनॉमिक जो है हमारे बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं
जैसे एक तो है कि जो हमारा मॉडर्न अर्बन इंडिया है, मॉडर्न इंडिया एंड ओल्ड इंडिया, दे आर लिविंग साइड बाय साइड। अगर हम चंडीगढ़ को देखें, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, आसपास छोटी टाउनशिप्स हैं। लुधियाना का आप देखो जहां से गैंग रेप की खबर आती है, ये एक बहुत मॉडर्न सिटी है, बहुत पैसा है वहां पे, मल्टीप्लेक्सेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, लाउंजेस हैं, बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं। दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, ऐसी जगह पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये सब जगह घिरी हुई हैं अपने आसपास छोटी टाउनशिप्स के साथ, जो बिल्कुल गांव हैं या छोटे सिटीज हैं, जहां पे इतनी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोजर नहीं है, या फिर अगर है भी तो वो उसको अवेल नहीं कर पाते, घर में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। लेकिन जो मुद्दा है इस रुझान का, हाँ जी, वो इस बात की किसी बात की परवाह नहीं करता कि आप शहर में हैं, हाँ बड़े शहर में हैं, छोटे तबके में हैं, बड़े तबके में हैं, वो लगातार हर तबके में हर जगह पर शामिल है। ओल्ड इंडिया और न्यू इंडिया जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे जो ओल्ड इंडिया है वहां के बच्चों को कहीं ना कहीं कमी लगती है, उनमें अग्रेशन आती है। उसकी वजह से आप देखोगे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ इस साइड के ऊपर या लुधियाना साइड पे जहाँ पे पैसा अधिक है, अपॉर्चुनिटीज अधिक है, लड़कियां काम कर रही हैं, कैरियर्स में जा रही हैं, रात को बाहर निकल रही हैं, वो फ्रीडम चाहती हैं और उनको मिल भी रही है सोसाइटी की तरफ से, वहां पे इस तरह के किस्से ज्यादा हो जाते हैं। जो ओल्ड इंडिया अभी डेवलपिंग इंडिया है जो पीछे रह गया है, और मॉडर्न इंडिया के बीच में एक अगली फेस सा क्रिएट हो जाता है। आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। चंद्रसूता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मुझे लगता है इट्स नॉट सो सिंपल, क्योंकि एक जो हमारे यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आई थिंक उसका भी एक बहुत मेजर रोल है। इफ यू सी इन हरियाणा, ऑल्सो इन पंजाब टू अ लार्ज एक्सटेंट, जो एक प्रोटेक्शन है टू द डोमिनेंट कम्युनिटी, एंड ये हर जगह नजर आ रहा है। जो अभी रिसेंट भी जो केसेस हैं हरियाणा में, आप देखिए 10 दिन तक FIR भी नहीं रजिस्टर होती है, जो रेप विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है। दिस इज ऑल बिकॉज obviously somewhere the administration or the powers want to protect जो इसके perpetrators हैं। Similarly, you see in Punjab or in Delhi, I mean here we are just talking about North India because this is सबसे ज्यादा आजकल यहीं पर हो रहा है। I think वोट बैंक पॉलिटिक्स को अगर हम इग्नोर करें और उसका जो रोल है इन चीजों में, इस तरह की इंसिडेंट्स में, it won't be fair because this is one reason. प्लस नॉर्थ इंडिया में वी नो दैट हम ऑलरेडी देख रहे हैं देयर इज अ फॉलिंग सेक्स रेशो एंड लड़कियों की तादाद बहुत कम हो गई है। सो इन हरियाणा पर्टिकुलरली यू फाइंड आर्मीज ऑफ यंग मैन, एक एक गांव में आपको 50, 60, 100 तक अनमैरिड लड़के मिलेंगे, विच इज क्रिएटिंग अ ह्यूज सोशल प्रॉब्लम ओवर देयर। देयर इज सेक्सुअल रिप्रेशन, these boys have no outlet, they are not getting married, या तो किसी के पास पैसे हैं तो वो बाहर से ब्राइड खरीद के ले आते हैं। there are insufficient girls in their society, so एक रोल इस सोशल प्रॉब्लम का भी है कहीं। मुझे लगता है इसको भी काफी, जो लॉजिक आपने दिया इसको इंटेरोगेट करने की काफी जरूरत है, क्योंकि ये भी एक सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। हेमंत, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, डायनामिक है, इसका एक अपना मिक्स है अलग। सो उस मिक्स में मीडिया का रोल है, जहाँ पर फीमेल्स को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे दे आर ऑब्जेक्ट्स। किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट हो, किसी भी तरह की मूवी हो, कुछ भी हो, तो वहां पर जो हमारी प्रोजेक्शन है फीमेल्स की, वो एज ऑब्जेक्ट है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर, जिसको आपने देखना है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिसका सेक्सुअल कॉनोटेशन जुड़ी हुई है। तो ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासकर जिसे ये न्यू इंडिया के आपने बोला, तो जो न्यू इंडिया की आप बात करते हैं या जो न्यू इंडिया का वैल्यू सिस्टम है, वो सारे का सारा उसी पे टिका हुआ है। और उसका जो ये हमारे कल्चर में कभी भी नहीं था। कहीं मतलब अगर आप 200 साल से पीछे चले जाएं, ब्रिटिश इंडिया से पीछे चले जाएं, तो हमारे कल्चर में कहीं पर भी ऐसा नहीं था। ना ही आपको पुराने ग्रंथों में कोई मिलेगा, कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलेगा कि फलां का रेप हो गया था। आपको किसी अपने ग्रंथ में आपको ये नहीं मिलने वाला। सो वो हमारा कल्चर नहीं है। अब जहां पर आपने वीमेन को ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर बना दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ कोई एक ऐसी वस्तु जो डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती है, तो ये प्रॉब्लम आनी लाजमी है। क्योंकि आपको ये लगता है कि आप पैसे से खरीद सकते हैं, आप अगर नहीं पैसे से खरीद सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते, तो आप जबरदस्ती हासिल कर सकते हैं। लेकिन हेमंत, एक बात है कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो ट्रेडिशन है उसमें ये सारा कुछ नहीं था, दूसरी तरफ
खाप पंचायत से लेके पैट्रियार्कल जितनी वैल्यूज हैं वो भी हमारी ट्रेडिशन से जुड़ी खाप हुई हैं। पंचायत जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हमारी ट्रेडिशन से नहीं जुड़ी हुई। अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे तो उसके साथ ब्रिटिश खाप पंचायत सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन उसके बिना तमाम पैट्रियार्कल वैल्यूज जो हैं वो भी हमारे सिस्टम का ही हिस्सा है। अब उसको उसकी जो जिस तरह से हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम जनरली ब्रिटिश हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर उसी के बेसिस पे हम अपना ज्ञान जो है वो जाहिर करते हैं। तो खाली आप ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स को ना देखें, उससे पहले भी और डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में, उसमें भी देखें कि औरतों का हमेशा बराबर का अधिकार और बराबर की भागीदारी भी रही है हमारे समाज में। अगर आप पुरानी वास्तुकला देखेंगे, चित्रकला देखेंगे, तो वहां पर आपको समझ आएगा कि औरतों का जिस तरह का हम रिप्रेशन या जिस तरह का हम आज सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता था। वो एक अलग इंटरप्रिटेशन। जब ब्रिटिशर आए थे हिंदुस्तान में तो वहां ब्रिटेन में पर्दा प्रथा थी। लेकिन एक नुक्ता तब भी रहेगा कि इस वक्त भी लगातार जो वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहते हैं कि जितनी रिप्रेशन हो रहा है, जितनी वायलेंस हो रही है, वो रिपोर्ट नहीं हो रही है अभी भी। उस वक्त कितना रिपोर्ट हो रहा था, क्या हो रहा था, उसके बारे में सवाल रहे। अब वो अलग मुद्दा हो जाएगा अगर मैं उस पर डाइग्रेस करूंगा, हम जाएंगे नहीं, लेकिन ये एक मुद्दा है, उस पर बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल दर्शकों के लिए छोड़ देने भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक जो मैं आपको ये मुद्दा बोल रहा हूँ, मीडिया का रोल और या जिस तरह से इसको मूवीज में एडवर्टाइजमेंट में प्रोजेक्ट करना, आपने कुछ भी बेचना हो, आपको एक फीमेल चाहिए जिसने कम कपड़े पहने हो और उसको आपने प्रोजेक्ट करना है, चाहे मेनवियर हो, चाहे साबुन हो, चाहे आपके घर के बर्तन हो। ये तो नुकता आपका बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ जी सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वायलेंस एक समाजिक बुराई है। इस बुराई ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ, मीडिया हो गया लेडीज की फोटो लगा दो। आम ही अक्सर सिर्फ इसलिए कि बिजनेस आ, बिजनेस ਲਈ भी औरत ਜਿਹੜਾ जिस्म ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲੜਕਾ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ तो कह देंगे भी बच्चा खेडन चले गया, बच्चा को बैठ गया। तो अगर लड़की उस बस च ना आवे या घर उस टाइम ना पहुंचे, कोई दहशत फैल जाती, कोई घटना ना वापर गई, कोई अचानक एहो जी घटना ना वापर गई हो जिस करके मेरे ये नहीं भी कोई बच्ची सेफ आ नहीं, इन्ना मतलब दहशत बन गई है। इस करके इस वायलेंस नूं रोकण लई एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होना चाहिए, समाजिक जथेबंदियां का रोल होना चाहिए ताकि औरत प्रति नजरिया बोले। मैं तो ये कहूंगी अगर असी औरत दे बराबर वायलेंस रोकनी आ, क्यों जन्म तो मरण तक औरत वितकरे का शिकार आ, मैं बड़ा वड्डा इशू आ नहीं टच करती। डोरी डोमेस्टिक वायलेंस होर वायलेंस ले लो, इवन दफ्तर स्कूलों च कॉलेजां च भी वायलेंस आ। पर इहदे लई सानू समाजिक नजरिया बदलीए। मैं समुचियां स्वयंसेवी जथेबंदियां नूं, धार्मिक संस्थावां नूं, अगाह वधू लोकां नूं और जागते जमीर वाले लोगों को कहूंगी, आओ रल के समाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़िए। इस धरती ते गुरु नानक देव जी ने आख्या सी, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे रजान। अज वो औरत जिन्हें समाज नूं जन्म दिता, समाज की सिरजिका वो थां थां रोड़ रही है, रेप हो रहा है, गुंडे चुक के ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान नहीं, पोलीटिकल पार्टियां का सिर्फ इको ही आ भी सत्ता ते कब्जा किवें करना, औरत प्रति उन्हां दा कोई सत्कार नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी जिवें राजा राम मोहन राय ने सती दे लोगों ਨੂੰ जोड़ के आवाज बुलंद की सी, सती खत्म की सी, गुरु नानक देव जी ने आवाज बुलंद की सी औरत दे हक विच। और रल के समाजिक बुराइयां नूं रोकीए, इन्हां नूं ठल पाइए ताकि आने वाले समय च साडी एक सेकंड में होर गल कहूंगी। मैं थोड़े कोल वापस आवांगा हुणे थोड़ी देर तक। अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा आगे जारी रहेगी।